नमस्कार दोस्तों। क्या सिर्फ ज़्यादा सेल्स करने से कोई कंपनी बड़ी बन जाती है? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट में कई कंपनियां करोड़ों की सेल्स तो करती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? और एक इन्वेस्टर के तौर पर हम कैसे पता लगाएं कि कोई कंपनी सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है या सच में पैसा कमा रही है? तो इसी सवाल का जवाब देता है एक बेहद इंपॉर्टेंट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करें और निवेश करने से पहले इसे देखना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने मुख्य बिजनेस से कमाती है, यानी सेल्स में से बिजनेस चलाने से जुड़े खर्च जैसे रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्सपेंस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अब इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आधार पर निकाला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें बताता है कि कंपनी अपने हर 100 रुपये की सेल्स पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। सरल शब्दों में यह दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल करके अपनी सेल्स से कितना प्रॉफिट बचाने में सफल हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका फार्मूला बहुत आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इंटू 100। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल सेल्स 100 करोड़ है। उस सेल्स को करने में कंपनी ने रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी बिजनेस एक्सपेंस मिलाकर 80 करोड़ खर्च किए। तो कंपनी के पास 20 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इंटू 100, यानी 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपये की सेल्स पर 20 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए दो कंपनियों की सेल्स 1000 करोड़ है, लेकिन पहली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% है, जबकि दूसरी का सिर्फ 8% है। इसका मतलब पहली कंपनी अपने खर्चों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रही है और अपनी सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पा रही है। यही वजह है कि समझदार इन्वेस्टर सिर्फ सेल्स या रेवेन्यू नहीं देखते, बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर ध्यान देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। इसका नंबर हर इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से ज़्यादा होता है। इसीलिए हमेशा किसी भी कंपनी की मार्जिन की तुलना उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ करनी चाहिए। किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करें? यह चेक करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप स्क्रीनर पर जाएं, फिर कंपनी का नाम सर्च करें। वहाँ फाइनेंशियल या रेशियो सेक्शन में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ 1 साल का डाटा देखकर फैसला न लें। कोशिश करें कि पिछले 5 से 10 साल का ट्रेंड देखें। अगर मार्जिन लगातार स्टेबल है या धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यह मजबूत बिजनेस का अच्छा साइन हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, सिर्फ सेल्स देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यह भी देखना ज़रूरी है कि कंपनी उस सेल्स से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, और यही बात हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बताता है। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार अच्छा है या समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस को अच्छी तरह चला रही है। इसीलिए अगली बार किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सेल्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।